अरे वो गद्दार है, वो काबिल नहीं है, नकारा है, उसको आपने जबरदस्ती बनाया इसलिए कि उसका बाप तरीपार है, उसका बाप गुंडा है। उस भाई वो तो देशद्रोही है ना, वो तो गद्दार है। तिरंगा थमने से क्यों मना कर दिया? अगर उसके जगह आप होते, हम होते या कोई भी दूसरा व्यक्ति होता है, उसको गद्दार साबित कर दिया होता है इसी भाजपा के द्वारा। मैं सम्मान करता हूँ, माननीय है, लेकिन उससे पहले तरीपार भी तो थे ना। तरीपार का मतलब क्या होता है? वो केस खत्म हो गए सर। केस खत्म हो गया, लेकिन तरीपार तो रहा है ना। तरीपार तो रहा है ना। जो तरीपार व्यक्ति रह चुका है, वो तरीपारी है, उनको कुछ भी पता नहीं है, उसको कुछ भी पता नहीं है। दूध को ग्राम में तौल रहा है, रामायण ठीक से नहीं बता पाता है, 5 ट्रिलियन को वो किलो में तौल रहा है, कुछ भी नहीं बता पाता। CA/NRC का फुल फॉर्म उसको पता नहीं है, कुछ भी नहीं है। चीता को प्लेन से लाया जा रहा है विदेश से, और गाय को क्रेन से भेजा जा रहा है फेंकने के लिए। गाय जो लंपी वायरस के कारण हजारों लाखों गाय पर डे मर रही है। गौ माता हमारी, जिनको हम लोग पूजते हैं श्रद्धा से, जो हमें आहार देती है, दूध देती है, वो गौ माता वोट भी देती है सरकार। वो तो हमारे लिए दूध देती है ना, भाजपा के लिए वोट देती है। मोदी जी चीता लेकर आए हैं, मैं चीता का स्वागत करता हूँ। खुशी की बात है कि हमारे देश में चीता नहीं था, आया है 70 साल बाद आया है। लेकिन उस चीता से जो करोड़ों रुपया खर्च करके, सुनने के 90-91 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उस चीता से देश की जनता को क्या मिला? सवाल ये है। आपने चीता लाया, अच्छी बात है, लेकिन उस चीता से देश की जनता को क्या मिला? बेरोजगारी कम हुई क्या? 45 साल का बेरोजगारी कम नहीं हुई। उसके बाद क्या हुआ? महंगाई कम हुई क्या? नहीं हुई कम। शिक्षा में क्या सुधार हुआ? कुछ भी नहीं। तो आप जो लेके आए हो अच्छी बात है, लेकिन इससे जनता पे क्या असर पड़ेगा? अगर ये कह रहा है कि इससे अर्थव्यवस्था ठीक होगी, तो मैं ये मान लूँ, क्या देश की जनता ये मानने के लिए तैयार हो जाए कि इससे महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल डीजल सस्ता हो जाएगा, इससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा? और चीता की जहाँ तक बात रही, जो चीता ला करके जहाँ पे छोड़ा गया MP में, मैं वहाँ की बात बता रहा हूँ। वहाँ आसपास के जो गाँव है आज भी कुपोषित में सबसे आगे है। कुपोषण का मतलब ही वो होता है, वो बच्चा जिसको भर पेट खाने के लिए अनाज नहीं मिलता है, वो बच्चा जिसको आहार नहीं मिलता है, वो बच्चे कुपोषित का शिकार हो गया। आज जहां आप चीता पे तो हजारों करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हो, लेकिन जो बच्चा कुपोषित में है, भूखमरी में, हमारा देश 116 देशों की लिस्ट में 101वें स्थान पे है। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। सरकार चीता को ला करके इस तरह ढोल पीट रही है जिससे लगता है कि काला धन वापस आ गया। लेकिन सर, आप जैसे लोग मोदी जी की हर नीति का, हर बात का विरोध क्यों करते हो आप? मैं हर बात का विरोध क्यों करूंगा भाई? उससे मेरी जाति दुश्मनी थोड़ी ना, वो उन्होंने मेरे जमीन पर कब्जा थोड़ी नहीं कर लिया। और आपने सर 3 तलाक का विरोध किया, नोटबंदी का विरोध किया, GST का विरोध किया, आपने अग्निपथ योजना का विरोध किया, आप तीनों किसान कानून लेकर के आपने उनका विरोध किया। देखिए, मैं बता देता हूँ कि विरोध की बात है, मैं समर्थन करता था मोदी जी का। 2014 में जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे, मैं बिहार से मैं भी समर्थन किया था। मैं मोदी जी के लिए कैंपेनिंग किया था। मैंने मोदी जी के लिए लोगों को जागरूक किया कि आप मोदी जी को वोट दीजिए। लेकिन जब मुझे पता चला कि मोदी जी जो वादे करके आए थे, वो वादे पे काम नहीं कर रहे, तब उनको विरोध करना पड़ेगा। और मैं अगर अपने चुने हुए सरकार से सवाल ना करूँ तो ये मेरे लिए प्रश्न चिन्ह है ना मेरे ऊपर, कि मैंने कैसे व्यक्ति को चुन लिया कि मैं उनसे सवाल भी नहीं कर सकता हूँ। ये तो मेरा लोकतांत्रिक अधिकार है ना कि मैं अपने चुने हुए सरकार से सवाल करूं। मैं अपने चुने हुए सरकार से सवाल कर रहा हूं, और यदि सरकार ये समझती है कि मैं उसका विरोध कर रहा हूं, तो हाँ, ये विरोध ही सही। तो अगर सवाल तो मीडिया भी करती है ना सरकार से। अरे मीडिया, कौन मीडिया? सोशल मीडिया। आप जैसे कुछ मीडिया सवाल कर रहे हैं, गोदी मीडिया देख रहे हैं ना, चीता चीता चीता। शर्म आनी चाहिए ऐसे व्यक्ति को जो दिन रात टीवी डिबेट पर चीता 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 कर रहे हैं। इससे भाई क्या होगा? भुखमरी कम हुई क्या? इससे महंगाई कम हुई क्या? जवाब देना। आप चीते के पीछे पड़ गए सर। मैं चीते के पीछे नहीं पड़ रहा। पूरी टीवी डिबेट, पूरे भाजपा वाले चीता चीता चीता, शेर लाया चीता। भाई एक बात बताओ, मोदी जी को शेर से तुलना कर रहा है। शेर जानवर है या इंसान है? इंसान है वो तो। नहीं, शेर जानवर नहीं। अच्छा, शेर तो जानवर है ना। अब मोदी की तुलना तुम शेर से कर रहे हो। शेर तो जानवर है, यानी मोदी जी को तुम जानवर समझ रहे हो ना। मोदी जी जानवर नहीं है। इमेज बनाई गई है मोदी जी की शेर की। नहीं, शेर की में तो फिर जानवर मान लो। शेर तो जानवर होता है ना, इंसान तो नहीं है। शेर राजा भी तो होता है। किस चीज का? जंगल का। हिंसक भी तो होता है ना, हिंसक भी तो होता है। अपने से कमजोर जानवर। संसद में शेर लगाया तो आपने उनको विरोध किया था। मैं बताता हूँ, शेर हिंसक भी तो होता है ना, वो कमजोर जानवर पे प्रहार भी तो करता है ना, उसको खाता भी तो है ना। यानी मोदी जी को हिंसक समझ रहे हो? मोदी जी को ये तो शेर का खाने पे रोक लगाओगे? मैं शेर के खाने पे रोक नहीं लगाता हूँ, मैं इस पे रोक लगाता हूँ। यदि मोदी जी की तुलना शेर से किया जा रहा है, तो शेर हिंसक पशु है। वो दूसरे जानवरों का मार के खाते हैं, यानी मोदी जी भी दूसरे का खून कर रहे हैं। इससे ये इमेज बनता है शेर जानवर है, यानी मोदी जी जानवर है। यार कुछ तो शर्म करो, मोदी जी हमारे प्रधानमंत्री हैं। खबरें नहीं है, भाजपा वाले ढोल पीट रहे हैं, चिताया चिताया। चिता से क्या हुआ? 8 साल में आपने 8 चिता ले आया। 8 साल में रोजगार कितने लाया आपने? बताओ ना।
क्या 16 करोड़ रोजगार आया? देश के युवाओं को रोजगार मिला? अग्निपथ में भर्ती चल रही है सर। अग्निपथ में भर्ती चल रही है 4 साल के लिए। 4 साल में युवा जब जवान होगा, शादी करने के लिए होगा, शादी से पहले आप उसको रिटायर कर दोगे? अपना बीवी बच्चा कैसे चलेगा? आपका घर कैसे चलेगा? अग्निपथ योजना इतना ही अच्छा है, जितने भी भाजपा के एमएलए हैं सब अपने बच्चे को अग्निपथ के तहत बहाली कर दे, तब मैं समझूंगा कि अग्निपथ योजना अच्छा है। अपने बच्चे को भेजेंगे नहीं, अपने बच्चे को इस अच्छे यूनिवर्सिटी में भेजेंगे, विदेश में अपने बच्चे को बीसीसीआई के सचिव बनाएंगे, अपने बच्चे को एमपी एमएलए बनाएंगे और देश के युवाओं को कहेंगे अग्निपथ में जाओ। इससे नहीं चलेगा ना। देश सेवा कर रहे हैं बीजेपी के जो विधायक हैं, सांसद हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं उनके लिए? देश सेवा है, ये देश का लूट है, देश सेवा नहीं है। अब जो है एक मूवी का डायलॉग आया था, अब जो है नेता का बच्चा नेता नहीं बनेगा, अब नेता वो बनेगा जो काबिल होगा। अगर आप ये कहते हैं कि देश सेवा कर रहा है भाजपा के बच्चा, मैं कहता हूँ उससे ज़्यादा काबिल हमारे देश में है और उससे ज़्यादा देशभक्त हमारे देश की जनता है, उससे ज़्यादा देशभक्त हमारे देश के युवा हैं। उनको आप मौका दो ना। बीजेपी राष्ट्रवादी पार्टी है, देश की बात करती है, देशभक्ति उसके दिमाग में भरी पड़ी है, दिल में भरी पड़ी है। देशभक्ति इतनी ही अगर देशभक्ति दिखाने का प्रयास कर रहा है तो अमित शाह पूरे देश में तिरंगा बोल रहा था, तिरंगा फहराओ, और अमित शाह का बेटा ही तिरंगा लेने से मना कर दिया जब भारत का मैच हो रहा था। क्यों भाई? वो देशभक्ति क्यों नहीं था? अमित शाह का बेटा देशद्रोही है ना। मैं मान लूँ ना कि आपने तिरंगा लेने से मना कर दिया था, पूरी स्टेडियम में पूरी जनता, पूरी दुनिया के सामने टीवी पे आपने तिरंगा थामने से मना कर दिया, इसका मतलब आपका बच्चा देशभक्त नहीं है, उसको बीसीसीआई से हटाओ। देखिए वो प्रचार तंत्र है। मोदी जी ने सबसे ज़्यादा अगर काम किया तो वो प्रचार पे किया, अपने चेहरा चमकाने पे। वो चेहरा अपने आप को इतना ज़्यादा प्रचार किया, इतना ज़्यादा करोड़ों रुपया खर्च कर दिया कि जनता को लगा कि ये बढ़िया है। लेकिन ये प्रचार तंत्र है, अब जनता समझने लगी है, जनता समझने लगी है जुमला है। जितना भी नरेंद्र मोदी जी ने या भाजपा वालों ने वादा किया था, एक भी वादा बता दे कि पूरा किया जनता हित के वादा, वो ले दे करके 370 गिनाएगा, राम मंदिर गिनाएगा, भाई 3 तलाक गिनाएगा। 3 तलाक, राम मंदिर या 370 से क्या फायदा हुआ देश को? बताओ ना। 370 हटा दिए हो तो वहाँ से क्यों कश्मीरी पंडित को आज भी पलायन करने पर मजबूर है? क्यों वहाँ से भगाया जा रहा है? क्यों वहाँ पे कत्लेआम हो रहा है? 370 हटा दिए हो तो बीजेपी ने वो काम कर दिया, जम्मू कश्मीर में सिनेमा घर खुल गए हैं, सब लोग अब आराम से जो अपना जिंदगी गुजार रहे हैं, पत्थरबाजी कम हो गई जम्मू कश्मीर में। 370 अगर हट गया अच्छी बात है, मैंने भी स्वागत किया था जिस समय 370 हटा था, लेकिन 370 हटने से क्या वहाँ की स्थिति ठीक हुई है? यदि वहाँ की स्थिति ठीक हो गई है तो लोग क्यों पलायन कर रहा है? 2 महीना पहले आपने भी सुना होगा, वहाँ से कई लोग व्यक्ति, हजारों व्यक्ति पलायन करने पर मजबूर हैं जम्मू कश्मीर से। भाई सर कुछ लोग कह रहे हैं कि चीता ले आए, बढ़िया बात है, लेकिन गायों की स्थिति बहुत खराब हो गई है और जो लिम्पी वायरस आ गया है गायों में, उससे बड़े पैमाने पर गायें मार जा रही हैं और ना तो सरकार ध्यान दे रही है, ना जो गौशाला चला रहे हैं ना वो ध्यान दे रहे हैं, और गौ भक्त भी हैं बहुत सारे जो गोरक्षक हैं, वो भी कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं गायों पर। चीते पर सबका ध्यान जा रहा है। देखिए चीता को प्लेन से लाया जा रहा है विदेश से और गाय को क्रेन से भेजा जा रहा है फेंकने के लिए। गाय जो लंपी वायरस के कारण हजारों लाखों गाय पर डे मर रही है। गौ माता हमारी, जिनको हम लोग पूजते हैं श्रद्धा से, जो हमें आहार देती है, दूध देती है, वो गौ माता भी देती है सरकार। वो तो हमारे लिए दूध देती है ना, भाजपा के लिए वोट देती है। जो गौ माता दूध देती है वो गौ माता आज क्रेन से उठा के फेंका जा रहा है। कल मैंने एक वीडियो अपने फेसबुक पेज पे मैंने डाला था, उसमें रोड पे आप चले गए तो हजारों गाय, ऐसे लग रहा है कि कौवा मैना पड़ा हुआ है मर के, पूरा बदबू कर रहा है, कोई देखने वाला नहीं। गुजरात कहाँ चले गए सर? मैं बता तो वो गुजरात का वीडियो है और वो उस पर मैं आता हूँ कि गाय के ठेकेदार कहें, लेकिन सरकार जो क्रेन से, जो प्लेन से चीता को ला रही है सरकार, वो सरकार गौ माता के लिए, गाय के लिए कुछ क्यों नहीं करती है? जब भी चुनाव आती है ये भाजपा सरकार गाय को वोट के रूप में, गाय हमारे लिए दूध देती है लेकिन भाजपा के लिए वोट देती है, उसका पूरा इस्तेमाल करता है अपने वोट बैंकिंग के लिए। तो मैं कहता हूँ कि आप इसका इस्तेमाल जो करते हो तो उसको बचा भी तो सही ना। आज लाखों गाय कौन पालता है? नेता तो नहीं पालता है, आम जनता जिनका आहार है गाय, गाय के दूध बेच करके अपना राशन चलाते हैं, अपना घर परिवार चलाता है। आज उसका लाखों गाय मर रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं, उस पर सरकार का ध्यान नहीं है। सरकार का ध्यान चीता पे है। जो स्थिति आज चल रही है गाय के लंपी वायरस के कारण लाखों गाय रोड पे मर रही है इलाज की वजह से, वो ऐसा स्थिति आ जाएगा कि फिर गाय भी लुप्त हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगा। आज विदेश से लाई जाएगी, देखते हैं जैसा जो स्थिति है जरूर विदेश से ही लाई जाएगी। तो क्या लग रहा है कि ये जो सिर्फ गाय को सिर्फ चुनाव में याद करते हैं, गंगा को याद करते हैं, ये सब मुद्दे भुला दिए जाते हैं बाकी टाइम में? देखिए भाजपा वाले जुमला में एक्सपर्ट हैं। मोदी जी ने अगर सबसे ज़्यादा कोई काम करने का काम किया पिछले 8 सालों में, जुमला फेंकने का। गाय का मैंने देखा दिया, पूरे देश की जनता गाय की स्थिति देख रही है। गाय की स्थिति सबसे बुरी है पूरे देश में कि हर जगह लाखों मिलेगा। और गंगा की बात है, मैं 1 महीना पहले वाराणसी से आया हूँ 15 दिन रह करके, और वही बनारसी जहाँ मोदी जी जहाँ के संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़के आए हैं, मोदी जी ने क्या कहा था? गंगा माँ ने मुझे बुलाई है। गंगा की स्थिति इतनी गंदी है आज भी
कि पूरे तरह वहाँ जाइएगा गंगा में डुबकी लगाने के लिए। काशी में 80 घाट जहाँ मोदी जी ने लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके बिस्लेरी के पानी में स्नान किया, तो मैं वहाँ से गंगा स्नान करके आया हूँ। वहाँ की स्थिति गंगा आज भी उतनी ही गंदी है, कुछ भी काम नहीं हुआ है। सिर्फ ये ढोल पीटते हैं, कैमरा पे दिखा के, टीवी पे दिखा देके कि गंगा साफ हो गया है, गौ सुरक्षित है। गाय के सुरक्षित की बात हो रही है तो गाय के आज ठेकेदार कहाँ हैं जो राजनीति करते हैं गाय पे? जब गाय मर रही है तो उसको देखने वाला कोई क्यों नहीं है? कहाँ से विलुप्त हो गया? कोई गुफा में चले गया, आसाराम को गुफा में चले गया, कहाँ कोई क्यों नहीं दिख रहा है? आज इस पे सवाल होना चाहिए सरकार से। और मैं देश की जनता से कहना चाहता हूं कि आप सरकार से सवाल कीजिए अपनी महंगाई पे, रोजगार पे, बढ़ती गिरती अर्थव्यवस्था पे। इस सब पे सरकार अगर सरकार से यदि सवाल नहीं करेंगे तो गलती आपकी है, एक दिन आपकी भी नंबर आने वाली है।